बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। सृष्टि के कण कण में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य बाबा एवं तमाम संत चरण गुरुजन, तमाम नगरवासी सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ श्रवण किए। भगवान राम का सदुपदेश पाठ का प्रतिपाद्य विषय है मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य का शरीर कितना सुंदर है, कितना बेशकीमती है, कितना अनमोल यह मनुष्य का शरीर है। उसे इस वैखरी वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, सचमुच में मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को पाकर हम मनुष्यों को अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। आज भी अभी पूज्य बाबा लोगों के मुखारविंद से हम लोग इस विषय पर बहुत सारी बातें श्रवण कर चुके। अच्छी अच्छी संतवानी सतकथा सब आप लोगों को सुनाए हैं, ज्ञान भरी वचन आप लोगों को सुनाए हैं। सचमुच में महापुरुषों ने कहा कि ऐ संसार के लोगों, यह मनुष्य शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ शरीर है। पाठ के करी में हम लोगों ने सुना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि इस मनुष्य शरीर से ही आप भगवान का भजन करके
अपने आप को आवागमन के दुख से छुड़ा सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितनों संसार में उपाय कर लीजिए, कितनों उपाय कर लीजिए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आवागमन के दुख से आप नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि संत कबीर साहब के वाणी में आया है, मुक्ति न होबे नाचे गाए, मुक्ति न होबे मृदंग बजाए, मुक्ति न होबे साखी पद बोले, मुक्ति न होबे तीरथ डोले, कहे कबीर मुक्ति भल होई, सार शब्द जाने जो कोई। लाख उपाय कर लीजिए अपने आप को आवागमन के दुख से छुड़ाने के लिए, नहीं छूट पाएंगे जब तक सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर आप भजन नहीं करेंगे, ध्यान योग नहीं करेंगे, ध्यान करके ध्यान के अंतिम चोटी पर अपने को पहुंचाकर उस शांति स्वरूप आनंद के मूर्ति परम पिता परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेंगे, उनसे अपने आप को मिला नहीं देंगे, तब तक आप आवागमन के दुख से छूट नहीं सकेंगे। इसलिए हम मनुष्यों को अपना काम पूरा करना चाहिए। अब अपना काम क्या है? अपना काम यही है जो संसार के वस्तुओं को अधिक से अधिक संग्रह कर लो, या यही अपना काम है? महापुरुषों ने कहा नहीं, यह सांसारिक काम हो रहा है। संत कबीर साहब के वाणी में आया, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारो रे। अपना काम संभाल लो इस जीवन में। तो अपना काम किसे कहते हैं? आइए संत पलटू साहब से पूछिए, वो क्या कहते हैं? संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुर कीजिए, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजे भगवान, याही में भल है अपना, आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटकन कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुर कीजिए, और बात में देर। संत पलटू साहब कहते हैं कि संसार के और किसी भी कामों में अगर देर हो रही है, होने दो। अरे जमीन खरीदने में देर हो रही है, होने दो। मकान बनाने में देर हो रही है, होने दो। दुकान सजाने में देर हो रही है, होने दो। बाल बच्चों को जन्म देने में देर हो रही है, होने दो। यानी संसार के और किसी भी कामों में अगर देर हो रही है, होने दो, लेकिन भगवान का भजन करने में देर मत करो। आजकाल आजकाल कहकर अपने समय को मत गमाओ,
क्योंकि जो समय हम लोगों के जीवन से निकल गया है और निकल रहा है, फिर लौट करके नहीं आएगा। गुरु महाराज के वाणी में आया, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो समय निकल गया हम लोगों के जीवन से, फिर लौट के नहीं आएगा, नहीं आएगा। वही हमारे संत साही ने कहा कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, कान खोल करके सुन लो। क्या सुनो? सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। समय जब बीत जाएगा तो बहा आंसू को क्या होगा। यह सुंदर और सुनहला अवसर जब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा तो आंसू बहाने से भी कुछ नहीं मिलेगा, बाद में कुछ नहीं। हम लोग भ्रमवश, अज्ञानवश यह कहते हैं कि अभी बहुत समय है, देखा जाएगा। भक्ति भजन तो बुढ़ापे की, चौथेपन की चीज है। अभी जवानी है, कमाओ खाओ मौज मस्ती करो। जब चौथापन आएगा, सभी कामों से निवृत्त हो जाएंगे तो भगवान का भजन कर लेंगे। लेकिन संत मलुकदास जी महाराज के वाणी में आया कि ऐ संसार के लोगों, कब भजन करोगे? शरीर की शक्ति छीन हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर का खून ठंडा पड़ जाएगा, ताजगी समाप्त हो जाएगी, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, एक आसन से देर तक बैठ नहीं पाओगे, तो क्या भगवान का भजन कर पाओगे? मलुकदास जी कहते हैं, आँखों में जब पड़ेगा छाला, नाकों से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खरे खरे मल मूत्र का करोगे त्याग, शक्ति नहीं रहेगी शरीर में तो भगवान की भक्ति करोगे क्या। कहे मलुकदास, अरे भगवान की भक्ति कर लो तुम जवानी में, जवानी में करो। इसलिए हमारे संत धर्मदास जी महाराज ने कहा, नर्तन के बा मान बराई, भक्ति करो तुम जवानी में। अरे बीती जवानी, आई बुढ़ापा, अक्कल गईल तुर चुल्हानी में। प्रभु जी के आगे ना चली हैं भैया, कोनो बहनिया ना। अरे भैया अगे बहिना, ऐसन समैया न पैबो, मानो मानो बचनिया ना। इस तरह का सुंदर और सुनहला अवसर फिर तुमको हाथ नहीं आएगा। इसलिए हमारे सदगुरु बाबा देवी साहब भी बड़ा ही जोशीला शब्द में कहने की कृपा किए हैं कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने से पहले इतना गुरु भजन करो कि इस बार शरीर त्याग करने के बाद दोबारा फिर हमको संसार में जन्मना नहीं पड़े। इस बार ये पंचभौतिक का शरीर त्याग करने के बाद दोबारा इस संसार में फिर हमें जन्मना न पड़े, ऐसा भजन करो। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। इस अनमोल शरीर को पाकर भजन कर लो। हमारे संत शाही ने कहा, ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूरख, सोच भला तू क्या किया। अरे जो बीता सो गया बीत दिन, रहे का कम नहीं तोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। बाबू बड़ा ही सुंदर देव दुर्लभ यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा सुनहला अवसर है। इस मनुष्य शरीर में रहकर जितनी जल्दीबाजी में हो सके, जो सदगुरु के शरण में आ गए हैं, जुक्ति जान लिए हैं, वह
मुस्तैदी से भजन कीजिए। और जो अब तक सतगुरु के शरण में नहीं आए तो गुरु से जुक्ति जानकर भजन कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। मनुष्य शरीर पाने का काम पूरा हो सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु। हम तो आपके बीच में रहते ही बराबर आप लोगों को टूटी फूटी भाषा में सुनाते रहते हैं। आज हमारे पूज्य बाबा मेहमान के रूप में आए हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, इसलिए हम लोग भरपूर पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज के मुखारबिंद से अब अमृत वचन का पान करेंगे। पूज्य स्वामी शंभु चेतन जी महाराज। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।